अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस को अगर हम अपनी लैंग्वेज में लें तो हम कहते हैं उर्दू में तसलसल, एक सिलसिला हो किस चीज़ का। यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब है नंबर्स का एक तसलसल हो। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ सीक्वेंस इज़ एन इनफिनाइट लिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस is an infinite list of numbers ordered so that first term comma second term comma third term and so on. So on. For example, one upon 2, 1/3, 1/4, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, चलते जा रहे हैं। कह रहे सीक्वेंस एक लामहदूद नंबर्स की लिस्ट है। वो तरतीब दी गई है ऐसे कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, और चलते जा रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल ये है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ये मैं लिख रहा हूँ 0.9, 0.99, 0.999। ठीक है, ये एग्जांपल है सीक्वेंस का। सीक्वेंस को हम शो करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट में ए के नीचे छोटा सा एन लिखते हैं। ठीक है, और हम सीक्वेंस की डेफिनेशन ये भी है, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन इन विच domain is the set of natural number and range is the set of a real number or complex number. सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसमें डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, और जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दूँ। an is equal to 2n plus 1 या 2n plus 2 या 3, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने उठाई है, इसमें ये जो n है डोमेन है, इसे डोमेन कहते हैं। ये डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं 1 रखूँ तो मिलेगा 5। अगर यहाँ पे मैं 2 रखूँ तो मिलेगा 7। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ तो मिलेगा 7।
अगर यहाँ पे मैं रखूँ 3 तो मिलेगा 6639, ठीक है। तो ये जो मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ 1 2 3, ये डोमेन है। ये जो हमें आउटपुट मिल रहे हैं 5 7 9, ये रेंज है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि भाई फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड नंबर 7 है, थर्ड नंबर 9 है, अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस है। इसमें जो डोमेन थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रेंज क्या निकलेगी, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस था। अब हम पढ़ते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इफ द सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, approaches to a real number से अल्फ़ा, उसे हम अल्फ़ा कहते हैं, is an approaches to infinity, that is एक सीक्वेंस है जो अप्रोच कर रही है अल्फ़ा पे, एक नंबर पे अप्रोच कर रही है, जैसे n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। यानी कि हम जो बड़ा नंबर लेंगे, कोई भी बड़ा नंबर लेंगे, तो सीक्वेंस को एक नंबर मिलेगा, वो उसकी लिमिट होगी। इसका एग्जांपल लेते हैं। an is equal to 2n minus 1 या +1 लेते हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये है, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं लिमिट में से फाइंड करते हैं कि हम लिखते हैं दोनों तरफ LIM, लिमिट का शॉर्ट फॉर्म, लिमिट AN, सीक्वेंस को लिमिट देते हैं, लिमिट उसके फंक्शन को भी देते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं लिमिट जो है, अच्छा n क्या लेना है, n हमें एक बड़ा नंबर लेना है, बड़ा, ठीक है। वो क्या है, इन्फिनिटी कह रहे हैं। n जब पहुंचेगा एक बड़े नंबर को, इसका मतलब है जब n पहुंचेगा जब बड़े नंबर को, तो सीक्वेंस भी एक नंबर को पहुंचेगी, वो रियल नंबर होगा, ठीक है। तो n किसी बड़े नंबर को पहुंचेगा तो हमें सीक्वेंस की एक लिमिट मिलेगी। चलते हैं, यहाँ भी लिखते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ n की जगह हम रखेंगे 2 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। ये होगा 2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी। तो इस सीक्वेंस की, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, an इज़ इक्वल टू 1/n, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसकी लिमिट मालूम करते हैं, तो क्या करेंगे, लिमिट
लिमिट ए एन, लिमिट क्या लेनी है सीक्वेंस में, हमेशा हम लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब अप्लाई करते हैं, जहाँ पे n है वहाँ रखते हैं इन्फिनिटी, 1/infinity क्या होगा 0। तो यहाँ देखिए हमने जो लिमिट पुट की, एक बड़ा नंबर पुट किया, हमें सीक्वेंस की एक लिमिट मिली। तो सीक्वेंस एक लिमिट पे जाके पहुंची, वो लिमिट क्या है 0। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखिए, हम एग्जाम्पल्स पढ़ते रहेंगे जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल 3, find the limit of sequence कौन सी है, उसका जनरल टर्म कौन सा है, उसका जनरल टर्म ये है 4n² माइनस 3n+2, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट ए एन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट इस तरफ भी लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4n² माइनस 3n+2। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस है, ये है अपान में, फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो और लिमिट इन्फिनिटी हो, लिमिट क्या गिवन हो, n क्या गिवन हो, n इन्फिनिटी गिवन हो, तो क्या करते हैं हम, जो हाईएस्ट वेरिएबल है वो कॉमन लेते हैं। हाईएस्ट वेरिएबल, यहाँ पे जो हाईएस्ट वेरिएबल है वो क्या है n², और यहाँ पे क्या है, ऊपर भी n² है, नीचे भी n² है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर तो n² कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, नीचे n² कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ये जो कॉमन निकालने का जो मेथड है ये डिफरेंट है उससे जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। वहाँ हम क्या करते हैं, जो छोटा होता है वहाँ वो कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे जो बड़ा वेरिएबल होगा वो कॉमन निकालेंगे। तो इसके आगे कोएफिशिएंट क्या है 1, तो n² जब हम कॉमन लेंगे, जब n² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। और अब मेथड क्या है देखें, जब हम ये बाहर निकाल रहे हैं तो इसे छोड़ के बाकी जो नंबर्स हैं हम उनके साथ ये n² डिवाइड करेंगे। अब ये गया कट, लिमिट n अप्रोचेस टू r, अप्रोचेस टू भी पढ़ते हैं, टेंड्स टू भी पढ़ते हैं, टेंड्स टू। ठीक है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4/1 माइनस, ये देखें ये कितने n² है, n² है, ये एक n है, ये इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 3/n, यहाँ 2/n²। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे n है वहाँ रखते हैं इन्फिनिटी, यहाँ भी रखते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, 3/∞ 0, 2/∞² 0, तो ये होगा 4। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ इसका। ठीक है, आप इसको मैं इसकी जो ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप आंसर जल्दी निकालना चाहें तो क्या करना, देखें यहाँ पे अगर हाईएस्ट वेरिएबल कोई भी है, ऊपर उसका कोफिशेंट और नीचे उसका कोफिशेंट बस लिखो, वो आंसर है आपका। यहाँ n² का कोफिशेंट क्या है 4, यहाँ n² का कोफिशेंट क्या है 1, 4/1 क्या होगा 4, देखें आ रहा है। तो ये डायरेक्ट मेथड था, ये सॉल्यूशन है, यानी कि जो प्रोसेस है उस तरीके से मैंने लिमिट फाइंड की है। और दूसरी बात आपको बता दूं
कि अगर ऊपर वाला जो पावर है छोटा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हो, यहाँ पे हो, ऐसे लिखता हूँ मैं, सीक्वेंस 4n, ऊपर n हो नीचे n स्क्वायर हो, यानी कि ऊपर जो टर्म है, जो वेरिएबल है, उसका जो पावर नीचे वाले से छोटा है, तो लिमिट जो आएगी सीक्वेंस की वो होगी 0। ठीक है, लिमिट क्या होगी सीक्वेंस की? 0 होगी। और दूसरी बात, अगर ऊपर वाला पावर बड़ा है नीचे वाले से, तो लिमिट क्या होगी? लिमिट सीक्वेंस की होगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये टेक्निक थी, कुछ टेक्निक्स थी सीक्वेंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की। ठीक है, वैसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे। तो आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है।